नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपने रिसेंटली देखा है कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ एक ड्राइव शुरू हो गई है। वो नीदरलैंड्स हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, आयरलैंड हो, इन सब जगह पर रायट्स हो रहे हैं। लोग बोल रहे हैं, इन मुसलमानों को हमारे देशों में से बाहर निकालो। कॉमन आदमी अब बाहर निकलता जा रहा है इनके खिलाफ, क्योंकि ये जहाँ जाते हैं वहाँ दंगे करते हैं। भारत के अंदर भी एक मूवमेंट है कि कांग्रेस मुक्त भारत, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ही मुसलमानों की तुष्टीकरण के चक्कर में इन्हें इतना सर पे चढ़ा दिया कि ये अब भारत में किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। भाई, जब आपने 47 में अपनी एक कंट्री ले ली थी, तो यार दफा हो यहाँ से। आप हमारे लॉज को रिस्पेक्ट नहीं करते, हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप हमारे सोसाइटी के सिस्टम को ना तो रिप्रेजेंट करते हो, ना एक्सेप्ट करते हो, तो भारत से बाहर निकल जाओ। हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे यूरोप वालों को आज अकल आ रही है, जब हम उनको बोल रहे थे इन बेवकूफ़ों को, इन जानवरों को अपने कंट्री में मत रखो, तब ये सुनते नहीं थे। और आज देखिए, जो उनका डच का प्रधानमंत्री गिएट विल्डर्स, वो क्या बोल रहा है? उसने वो बोला कि मेरी जो पार्टी है उसका नाम है फ्रीडम पार्टी। उसने बोला है कि मुस्लिम्स, आप हमारी कंट्री के सेक्युलर लॉज़ को फॉलो नहीं करते। आपको कुरान सुप्रीम लगती है, हमारी कंट्री से दफ़ा हो जाओ। ये वर्ड्स हैं उसके। ही हैज़ रियली अर्ज्ड द मुस्लिम्स कि आप कुरान को मोर इम्पोर्टेंट समझते हो हमारे लॉज़, जो लॉ ऑफ द लैंड है। तो आपके लिए एक ही चीज़ होगा, यू हैव टू लीव आवर कंट्री। जर्मनी के अंदर भी यही हुआ है, छापे मारे गए। ये जिहादियों को, ये सारे जिहादी हैं। अगर 25 करोड़ भारत में, 25 के 25 करोड़ जिहादी हैं, क्योंकि ये हमेशा ही आपके घर के पास रहेंगे, आपके साथ भाईचारा बनाएँगे और उसके बाद आप ही के गले काटेंगे। कश्मीर के अंदर कोई पाकिस्तान से लोग नहीं आए थे, जिन्होंने 5 लाख हिंदुओं को वहाँ पे मार कर भगाया और उनकी जो माँ-बेटी हैं, उनकी इज़्ज़त लूटी। ये वही लोग थे जो उनके घर के साथ में रहते थे, उठना-बैठना था, खाना इकट्ठे खाते थे। और जो ये नीदरलैंड्स का, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आज मैं वीडियो पूरी नीदरलैंड्स के उस प्रधानमंत्री की स्पीच के ऊपर बनाई है, जो बार-बार बोल रहा है, आई हैव अ मैसेज फॉर ऑल द मुस्लिम्स इन नीदरलैंड्स मीन्स डच, हू डू नॉट रिस्पेक्ट आवर फ्रीडम, आवर डेमोक्रेसी एंड आवर कोर वैल्यूज। You find rule of Quran more important than our secular laws. Leave our country. बड़े प्यार से उसने ये बोल दिया। और उसने फिर एक जो वहाँ पे रिसर्चर्स हैं उनसे पूछा कि भी हमारे कंट्री में ये जिहादी रहते कितने हैं? तो उनका एक प्रोफेसर था, उसने बोला 7 लाख। 7 लाख मुसलमानों ने उनके नाक में दम किया हुआ है, और हमारे यहाँ तो 25 करोड़ जिहादी हैं। और इसने बोला प्रोफेसर को, माय मैसेज टू द इस्लामिक कंट्री, लीव, लीव नाउ, गेट आउट। गेट आउट इज अ वर्ड यूज्ड। और आप जाइए, मुस्लिम कंट्रीज में जाके रहिए, कोई ना कोई इस्लामिक कंट्री में, 57 कंट्रीज हैं आपके पास, और वहां पर एंजॉय कीजिए इस्लामिक लॉज को, इस्लामिक रूल्स को, शरिया लॉ को। दोज आर योर रूल्स, नॉट अवर्स। ये उसके वो वर्ड्स हैं। और उसने साथ में ये भी ट्वीट किया आज उसने, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। आई विल बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और ये ब्यूटीफुल कंट्री को मैं दोबारा से फ्रीडम दिलाऊंगा इन जिहादियों से, जो कि घेरा डालते जा रहे हैं हमारे देश के ऊपर। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड में कभी सुना नहीं है एक लीडर की तरफ से। फ्रांस का जो मार्करॉन है, इसने एक बार बोला था कि मैं यहाँ पर हिजाब बैन करूंगा यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। उसने किया भी, और दंगे भी हुए उसके बाद, लेकिन वो हटा नहीं। वो इनकी एक एक पकड़ पकड़ के बाहर फेंक रहा है दोबारा से। और जो ये आदमी है, इसने इतना शॉक वेव्स इसने सेंड करे हैं पूरे यूरोप के अंदर कि भाई, अगर आपको अपने देश को बचाना है, हमने यूरोप को बचाना है, इन जिहादियों को धक्के मार के अपने देश में से बाहर निकालना पड़ेगा। भाई, पाकिस्तान ने अफगानियों को बाहर निकाल दिया, कोई बोला? तो आप किस बात के लिए डरते हो? धक्के मार के बाहर निकालो इन जिहादियों को। और उसका जो इलेक्शन का प्रोग्राम था, जब उसने इलेक्शंस लड़े, उसका रेफरेंडम भी क्या था?
नीदरलैंड्स को यूरोपियन यूनियन की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई भी ये जो माँगते हैं ना, भीख माँगते हैं मुसलमान वाले, असाइलम दे दो, हमारे देश शरिया से हम दुखी हैं, और ये हमेशा ही ऐसे काम बोलकर लड़कियों को, लेडीज़ को, बच्चों को आगे कर देंगे। मर्द इनके हमेशा बुर्के के पीछे छुपे होते हैं, आगे नहीं आते। इन्होंने बोला है, मैं ये असाइलम जो सीकर्स है ना, ह्यूमन राइट्स के चक्कर में, ये ह्यूमन है ही नहीं, इसलिए इनको ना तो ह्यूमन राइट्स हैं, ना ही मैं इनको अपनी कंट्री में आने दूँगा। एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं होगी, काम ही खत्म। और उसने बोला, मैं अपने कंट्री में कुरान को बैन करने वाला हूँ, मॉस्क जितने भी हैं तोड़ने वाला हूँ, और जो ये हिजाब-विजाब डालते हैं, ये मैं खत्म करने वाला हूँ। और इसने बोला कि जो मुस्लिम जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, इनकी तो मैं बात वैसे ही चलने नहीं दूँगा, धक्के मार के निकालूँगा यहाँ से। मतलब कि पूरा क्लियर प्लान दिया है। और ये आदमी कौन है? ये आदमी वो है जिसने बीजेपी का जो लीडर थी हमारी नुपुर शर्मा, वो है जिसने बीजेपी का जो मार्क्स दिए थे प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर, सही बोला उसने टीवी डिबेट में। इसने क्या बोला था? आई स्टैंड विद नुपुर शर्मा। तब ये प्रधानमंत्री नहीं था। नेवर गिवन टू इस्लामिक टेररिस्ट लाइक अल कायदा, दे रिप्रेजेंट बारबेरिज्म। कि जानवरपन इनके अंदर है, इस्लामिक टेररिस्ट के अंदर, इनके सामने झुकने की जरूरत नहीं है। होल इंडियन नेशन शुड स्टैंड अराउंड नुपुर शर्मा नाउ एंड सपोर्ट हर, ये उसके वर्ड्स हैं। उसने साथ में ये लिखा, अल कायदा, तालिबान, मुझे भी उन्होंने बोला कि उसने बोला कि मुझे भी इन्होंने हिट लिस्ट में डाला हुआ है, लेकिन मैंने एक लेसन सीखा पूरी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में, नेवर बो डाउन टू दिस टेररिस्ट, नेवर। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज था नूपुर शर्मा के लिए। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था नूपुर की सपोर्ट में, लेकिन इस बंदे ने तब भी उसको सपोर्ट किया था। ये आदमी है कौन? आपको याद है कि जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिराया गया था, उसके बाद 11 सितंबर 2001 को जब हुआ था, उसके बाद ये एक भीड़ में ये खड़ा हुआ था वाइल्डर्स। उसने वहाँ पर स्पीच दी, और स्पीच में उसने बोला, यहीं पर हमें एक रेखा खींचनी पड़ेगी। हमें कभी भी इन लोगों को खुली छूट नहीं देनी चाहिए, जो हमें अपने वश में करने की कोशिश करते हैं, और ये चाहते भी हैं हमें कंट्रोल करना। ये रेखा खींचिए ताकि न्यूयॉर्क कभी भी न्यू मक्का ना बन जाए। और वो बुर्के के तो अगेंस्ट शुरू से रहा है कि ये सारे काम बुर्के की आड़ में ही करते हैं ये जिहादी। और जो हेग है, हेग में एक पार्टी की मीटिंग हो रही थी। उसने वहाँ पे संबोधित कर रहा था लोगों को। उन सबसे पूछा, क्या आप डच में, नीदरलैंड में, हमारी जो देश है, इस शहर में और पूरे कंट्री में, क्या आप छोटा या बड़ा, क्या आप छोटा चाहते हैं? तो सबने बोला कम। और उसने बोला था, फिर इसे मैं ठीक करके दूँगा आपको, कि ये सारे चाहते हैं कि हमारे कंट्री में, यूरोप में मक्का बन जाए, हर कंट्री के अंदर। मैं इसे ठीक करूँगा और इन्हें बाहर निकालूँगा। और आपको याद है, इसने जो तुर्की का जो प्रेज़िडेंट है, अर्दोग़ान, उसने वाइल्डर्स के खिलाफ अक्टूबर 2020 में इतने ट्वीट किए कि अंदाज़ा ही नहीं है। एक श्रृंखला उसने लगा दी थी इसके खिलाफ, और उसके बाद टर्की में उसने मुकदमा भी दायर किया है इसके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि वाइल्डर्स ने कहा था नेटो को कि तुर्की को, जो नेटो का मेंबर है, उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाए, नेटो में से भी। और वाइल्डर्स जो है, वो है कौन? ये ब्रिटिश जो, जिसको आयरन लेडी बोलते थे, मार्गरेट थैचर, ये उसको अपना सबसे बड़ा राजनीतिक आदर्श मानते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर। और वाइल्डर्स ने बड़े पैमाने पर आज की डेट में इज़राइल का समर्थन दिया, और उन देशों को गालियाँ निकाली, आलोचना करी, जो इज़राइल का दुश्मन मानते हैं, इज़राइल को अपना दुश्मन मानते हैं। दोस्तों, आप देखिए पूरे वर्ल्ड में एक जो राइट विंग है, राइट विंग में जो अपने देश को प्यार करते हैं, लेफ्टिस्ट हैं जो मुसलमानों को प्यार करते हैं, दंगों को प्यार करते हैं। इन्होंने दुनिया को जीने लायक ही नहीं छोड़ा, ये लेफ्टिस्ट लिबरांडुओं ने। बिकॉज़ इन्हें क्या प्यार है? इन्हें प्यार है हेट स्पीच से। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये गुहार लगाते हैं, और खुद झूठ बोलते हैं। आप रवीश कुमार देख लीजिए, रोज़ झूठ बोलता है, लेकिन बेशर्म है। तो ये राजदीप सरदेसाई, पागल। क्यों?
क्योंकि इन्हें प्यार किससे है? क्रिमिनल से, कांग्रेस जैसी पार्टियों से, इस्लाम से, जो जेनोसाइड, रेप, एब्डक्शन ऑफ चिल्ड्रन को प्रमोट करते हैं, ये उनके साथ खड़े होते हैं और उन बच्चों को, औरतों को ये ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ करते हैं। हमास के जानवर आज की डेट में कर रहे हैं और ये दुनिया कब तक इस मैडनेस को टॉलरेट करती रहेगी? मुझे लगता है ये टाइम है जब हम अपने जो कॉमन पीपल हैं, हमें अपनी वॉइस को रेज़ करना पड़ेगा, अपनी कंट्रीज़ को वापस लेके आने के लिए फ्रॉम द क्लचेस ऑफ दिस करप्ट पॉलिटिशियंस। हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, जिस कांग्रेस ने इतनी तुष्टीकरण में इनको इतना सर पे चढ़ा दिया कि अब ये हमारे सर के ऊपर नाच रहे हैं। ये तो ओपनली बोलना शुरू कर दिया, मोदी जी जिस दिन जाएँगे ना, उस दिन हम बताएँगे हिंदुओं को। और हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी कंट्रीज़ को मुस्लिम मुक्त करना ही पड़ेगा, अगर हमने चैन की नींद सोना है। अबे ये मुस्लिम वर्ल्ड को बिलॉन्ग करते हैं, आप जाइए वहाँ पर गधों पे रहिए। गो आउट फ्रॉम आवर कंट्रीज़, गो आउट ऑफ द वेस्ट। आप अपनी शिट कंट्रीज़ में जाइए जहाँ पर आप बिलॉन्ग करते हैं। वहाँ पर एन्जॉय कीजिए शरिया लॉ को, अपनी इस्लाम आइडियोलॉजी को। आप वहाँ पे क्यों नहीं जाते? हमारे देश में आप क्यों चाहते हैं कि इस्लाम की आइडियोलॉजी हमारे ऊपर थोपी जाए? हमें नहीं चाहिए। वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। हमें सिर्फ़ 2 ही चीज़ें चाहिए अपने देश के अंदर, वो है भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड ओनली वंदे मातरम। ऐसी तैसी फराओ अपनी तुम जाके जहाँ पे तुम जाना चाहते हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और नहीं करोगे तो अब हम देश के लोग, ये सनातनी और ये यूरोप के लोग तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालेंगे। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.